दोस्तों, प्रकृति द्वारा वैसे तो कई अजूबे बनाए गए हैं जो देखने में बहुत ज्यादा रोमांचकारी लगते हैं, लेकिन मानव सभ्यता द्वारा भी प्राचीन काल से कई ऐसे अजूबे निर्मित किए गए हैं जो दुनिया के लिए अद्भुत निर्माण माने जाते हैं। जहां आज के 7 अजूबों को देखकर आपके दिमाग में यह सवाल तो उठता ही होगा कि आखिर बिना टेक्नोलॉजी के इन्हें कैसे बनाया होगा। अगर हम बात करें प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की, तो ये सारे ईस्वी पूर्व के हैं। उस वक्त मानव सभ्यता का इतना विकास भी नहीं हुआ था, फिर भी इन लोगों ने ऐसे अद्भुत निर्माण कर दिए थे जो उस वक्त के 7 अजूबे माने जाते थे। प्राचीन विश्व के 7 अजूबे कई हजारों साल पुराने माने जाते हैं। आज के वक्त इनमें से केवल एक अजूबा ही अस्तित्व में है, बाकी के 6 अजूबे या तो भूकंप के कारण या युद्ध के कारण नष्ट हो चुके हैं। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में नंबर 1 पर आता है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया का ये लाइट हाउस दुनिया का पहला लाइट हाउस माना जाता था। इसके निर्माण में लगभग 20 साल लग गए थे। ये 290 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हो चुका था। उस वक्त यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत बन चुकी थी। सबसे ऊंची इमारत का दर्जा ग्रेट पिरामिड को प्राप्त था। इसके निर्माण का उद्देश्य अलेक्जेंड्रिया के व्यस्त बंदरगाह में व्यापारिक जहाजों को सही दिशा बताने के लिए किया गया था। इस लाइट हाउस को बनाने में आज के पैसों के हिसाब से लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा हुआ था। ये लाइट हाउस लगभग 450 फीट लंबा था। इसके ऊपरी हिस्से में आग जलाई जाती थी जो कि लगभग 100 मील दूर से दिखाई देती थी। इसी रोशनी के माध्यम से व्यापारिक जहाज सही दिशा का पता लगाते थे। ये लाइट हाउस कई बार क्षतिग्रस्त हो गया था और अंत में आए एक भूकंप ने इसे नष्ट कर दिया। इसके बाद ये खंडर होकर पानी में गिर गया। कुछ फ्रांसीसी पुरातत्वविदों द्वारा 1994 में अलेक्जेंड्रिया के पूर्वी हार्बर में इस लाइट हाउस के कुछ अवशेषों की खोज की गई थी। नंबर 2, कोलोसस ऑफ रोड्स। इस विशाल मूर्ति का निर्माण रोड शहर के एक हमले के खिलाफ सफल रक्षा का जश्न मनाने के लिए 280 ईसा पूर्व में किया गया था। दरअसल 304 ईसा पूर्व में एंटीगोनस ने रोड शहर के चारों तरफ घेराबंदी कर ली थी, जो कि कई सालों तक रही थी। फिर मिस्र के टोलेमी ने जहाजों का एक राहत दल भेजकर एंटीगोनस की सेना को भगा दिया, लेकिन घेराबंदी के अधिकांश उपकरण रोड शहर में ही रह गए। रोडियंस ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए पीछे छोड़े गए उपकरणों को बेच दिया और अपने संरक्षक देवता हेलियस की एक विशाल मूर्ति बनाने के लिए पैसों का उपयोग करने का फैसला किया। हेलियस को यूनानी लोग सूर्य का देवता मानते थे। यह प्रतिमा 54 साल तक खड़ी रही और 226 ईसा पूर्व में आए एक भूकंप ने इस प्रतिमा को बहुत नुकसान पहुंचा दिया था। इस भूकंप में यह मूर्ति घुटनों के बल टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मिस्र के राजा टोलेमी ने मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन रोडियंस इस बात से भयभीत थे कि उन्होंने हेलियस को नाराज कर दिया और उन्होंने इसे फिर से बनाने से इनकार कर दिया। उस वक्त यह प्रतिमा 108 फीट ऊंची थी। टूटी हुई इस प्रतिमा के अवशेष 800 सालों तक जमीन पर पड़े रहे, फिर अरबों ने इसे लूट लिया। नंबर 3, माउसोलस एट हेलिकानार्सस। माउसोलस का मकबरा प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक था, जो कि आधुनिक तुर्की में स्थित है। इसका निर्माण 351 ईसा पूर्व में किया गया था। उस वक्त यहाँ यूनानी यानी ग्रीक लोगों का राज था। माउसोलस का यह मकबरा प्राचीन ग्रीक इतिहास में बहुत कम समय में निर्माण होने वाले मकबरों में से एक है, जिसमें ग्रीक देवताओं का चित्रण करने के बजाय लोगों और जानवरों की मूर्तियां हैं। यह स्मारक दक्षिण पश्चिम एशिया माइनर में कारिया के शासक माउसोलस का मकबरा था। इसे इस शहर की राजधानी हेलिकानार्सस में उनकी बहन और उनकी पत्नी ओटेमीसिया द्वारा बनवाया गया था। 12वीं और 15वीं शताब्दी में आए भूकंप ने इस मकबरे का नामो निशान ही मिटा दिया था। इस स्मारक को पूर्वजों द्वारा दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबे का दर्जा इसके आकार या ताकत के कारण नहीं, बल्कि इसके डिजाइन की सुंदरता और इसे गहनों से सजाने के कारण दिया गया था। नंबर 4, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट इफिसुस। आर्टेमिस का मंदिर, जो कि पूजा का एक विशाल सुंदर स्थान था, को इफुसी शहर के बंदरगाह में लगभग 550 ईसा पूर्व बनाया गया था। प्राचीन यूनानी आर्टेमिस को अपोलो की जुड़वा बहन, शिकार और जंगली जानवरों की कुंवारी देवी मानते थे, जो हमेशा धनुष और तीर के साथ दिखाई देती थी। आर्टेमिस को इफिसुस शहर की संरक्षक देवी भी माना जाता था। आर्टेमिस का मंदिर सफेद मार्बल से बनी एक विशाल आयताकार संरचना थी। पूरा मंदिर सुंदर नक्काशियों से ढका हुआ था, जो उस समय के लिए असामान्य था। 200 वर्षों तक इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से तीर्थ यात्री आते थे। 21 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हेरोस्टेटस नाम के एक पागल व्यक्ति ने पूरे इतिहास में याद किए जाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ इस शानदार इमारत में आग
आग लगा दी। आर्टेमिस का ये मंदिर आग से जलकर खाक हो गया। इफिसुस शहर और इसके आसपास के लोग इस तरह के पवित्र कृत्य से चकित थे और उन्होंने हेरोस्टेटस को मौत की सजा दी। कहा जाता है कि देवी आर्टेमिस मंदिर को जलाए जाने के समय बहुत व्यस्त थी, क्योंकि वह उस दिन सिकंदर महान के जन्म में मदद कर रही थी। जब इफिसियों ने मंदिर के जले हुए अवशेषों की छानबीन की तो उन्होंने देवी आर्टेमिस की मूर्ति को सुरक्षित पाया और इन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की शपथ ली। 333 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महान इफिसुस पहुंचे तो मंदिर के पुनः बनाने के लिए भुगतान करने में मदद की। इस तरह आर्टेमिस का ये दूसरा मंदिर और भी ज्यादा भव्य बनाया गया, जिसके कारण इसे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। लगभग 500 वर्षों तक इस मंदिर का सम्मान होता रहा, लेकिन 262 ईसा पूर्व में गांत जनजाति ने इफिसुस पर आक्रमण किया और इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नंबर 5, स्टेच्यू ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया। ज्यूस को प्राचीन ग्रीक के देवताओं का राजा माना जाता है। ओलंपिक खेल भी इसी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। इस मूर्ति को लगभग 450 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 40 फीट थी। इस मूर्ति को प्राचीन विश्व के अजूबों में शामिल करने का कारण ये था कि इसे बनाने में बड़े पैमाने पर हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया था। बृहस्पति को इसमें बैठा दिखाया गया है। इससे उसका सिर छत को छू रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि अगर वह खड़ा हो गया तो मंदिर की छत टूट जाएगी। 12 साल की मेहनत के बाद जब यह मूर्ति बनकर तैयार हुई तो इसकी खूबसूरती और भव्यता को देखकर हर कोई हैरान हो गया। 392 ईस्वी तक ग्रीक पर रोमनों का राज हो चुका था और रोमन ईसाई धर्म को मानते थे, इसलिए उन्होंने सभी गैर ईसाई मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करवा दिया था। इस कारण यह मूर्ति भी नष्ट हो चुकी थी। नंबर 6, हैंगिंग्स गार्डन ऑफ बेबीलोन। हैंगिंग गार्डन्स इराक के प्राचीन शहर बेबीलोन में स्थित थे। उस वक्त बेबीलोन का राजा नबुकदेशनर द्वितीय था, जिसका विवाह एमेटिस से हुआ था। रानी एमेटिस विवाह से पहले जहाँ रहती थी वहाँ पर झरने, ऊंचे पेड़, बाग बगीचे थे, लेकिन बेबीलोन में रेत के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए राजा ने एमेटिस को खुश करने के लिए झरनों, झीलों और वृक्षों से भरा यह बगीचा 1600 ईसा पूर्व में तैयार करवा दिया था। इसके निर्माण और डिजाइन के साथ साथ विदेशी फूलों और पौधों के गिरने के शानदार दृश्य के कारण इस गार्डन को प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। कई इतिहासकारी हैंगिंग गार्डन को वास्तविक नहीं मानते थे, क्योंकि इसके अस्तित्व का कोई पुरातात्विक साक्ष्य आज तक नहीं मिला है। कुछ लोगों का दावा है कि ये एक कहानी से ज्यादा कुछ नहीं थे, क्योंकि बेबीलोन रेगिस्तान में पड़ता था, वहाँ ज्यादा पानी नहीं था, तो फिर इतने सारे हरे भरे पेड़ों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था कहाँ से हो सकती थी। ईसा से 2 सदियों पहले एक भयंकर भूकंप आ जाने के कारण यह बाग नष्ट हो गया था। नंबर 7, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। मिस्र के महान राजा खुफू की मौत के बाद उनके शव को इसी पिरामिड में दफनाया गया था। खुफू के बाद हुए अन्य राजाओं के शवों को भी उनके आभूषणों सहित इसी पिरामिड में दफनाया गया था। गीजा के इस महान पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4580 साल पहले किया गया था। इसे बनाने में 23 साल का लंबा वक्त लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों ने काम किया था। इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। करीब 14 एकड़ में फैला यह पिरामिड आज भी उसी स्थिति में है जैसा इसे बनाया गया था। हैरानी की बात तो ये है कि यह ऐतिहासिक पिरामिड सन 1311 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में जाना जाता था। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से गीजा के महान पिरामिड ही एकमात्र अजूबा है जिसका अस्तित्व आज तक बना हुआ है। बाकी के 6 अजूबे आज अस्तित्व में नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।